मेरा ख्वाब, मेरा कप जीतने का ख्वाब, मेरी आरसीबी। ये मुंबई वालों की ऐसी की तैसी मारूं यार। देखो मुंबई, मैं जानता हूं, देखो मुंबई ने बड़े बड़े काम किए दुनिया में, लेकिन यार एक हमारा ख्वाब है वो क्यों पूरा नहीं होने दे रहे। हमारी आरसीबी, मतलब मुझे आरसीबी की ये टी शर्ट पहननी है उस दिन जिस दिन अपन ट्रॉफी उठाएंगे, जिस दिन आरसीबी ट्रॉफी उठाएगी और हम फखर से बोलेंगे कि भैंस के टांग इस दफा दुनिया की ऐसी की तैसी आरसीबी इंटरनेट की तारें फट जाएंगी गर्म होके, मोबाइल मेरा फट जाएगा। ये स्क्रीन इतनी बड़ी रखी हुई है मैंने, ये किसके लिए रखी हुई है? आरसीबी को जीतते हुए देखने के लिए। इतना बड़ा लुलु ड्रॉप रखा हुआ है, ये लुलु ड्रॉप किस लिए रखा हुआ है? आरसीबी को जीतते हुए देखने के लिए। साला इतना बड़ा महंगा 2.5 लाख का सिस्टम रखा हुआ है, किसके लिए? आरसीबी जीते और उसके ऊपर हम अपनी सेलिब्रेशन करें, किसके लिए? और ये मुंबई इंडियंस वाले, यकीन करो मेरी जो लेने में, मेरे पिछवाड़े के जो सुराख है ना उसके ऊपर, इस टाइम के ऊपर अजीब ही एक कीड़ा जो है वो हरकत कर रहा है, क्योंकि मुंबई ने यहां पर ऑलरेडी मेरे उस कीड़े को खाना वाना डाल दिया और वो कीड़ा और ज्यादा दर्द दे रहा है मुझे। मैं आपको बताता हूं डिटेल में क्या है, मुझे पता है बहुत सारे लोग को समझेंगे नहीं इस बात से, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि इन राक्षसों से आप मतलब नहीं जानते। देखो ये राक्षस, ये इंसान नहीं है, जानवर हैं मुंबई वाले। लिटरली मैं कहता हूं, देखो चेन्नई वाले अगर फाइनल में आते हैं तो वो अक्सर फाइनल में आकर छोड़ भी देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं भी जीतते, लेकिन ये मुंबई वाले एक नंबर के राक्षस हैं। ये जो क्रिकेट टीम है इनकी, चाहे वो अंबानी साहब हो या जो भी हो, ये नहीं छोड़ेंगे। अगर आरसीबी और मुंबई का फैन हो गया, मैं कह रहा हूं आरसीबी के जितने भी फैंस हैं उनके पास अब एक ही ऑप्शन है कि अब जो मैच होने जा रहा है संडे को जो मैच होगा उसके अंदर पूरे आरसीबी वाले जो है वो पंजाब की जर्सी पहन के जाओ, पंजाब को सपोर्ट करो और श्रेयस अय्यर के पांव पड़ जाओ कि तुम ही हो जो ऐसी मुश्किल सिचुएशन में हमारी मदद कर सकते हो, हमारी लुटने से बचा सकते हो। इज्जत की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर यहां पर मुंबई वालों को थोड़ा गर्मी वर्मी चढ़ गई तो उन्होंने दुनिया फतेह कर दे, उन्होंने दुनिया खत्म कर देनी है। फतेह दूर की बात है, छठी ट्रॉफी। और बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि मुंबई को सपोर्ट करते हैं। यार मुंबई को सपोर्ट करना बुरी बात नहीं है, मेरा भी दिल करता है मुंबई को सपोर्ट करूं, क्योंकि मुंबई की टीम जो है वन ऑफ द फेवरेट है और स्पेशली फॉर रोहित शर्मा। मगर आरसीबी इमोशन है, आरसीबी जो है ना वो खून नसों में दौड़ रही है। यार 18 सालों में एक ट्रॉफी हम ना जीते कसम से, और तुम यहां पर 5-5 ट्रॉफी जीत के बैठे हो और छठी के पीछे पड़े हो। क्यों पड़े हो? अगर इस दफा मुंबई नहीं जीतेगी तो क्या मरवर जाएंगे, क्या जुलाब लग जाएंगे? अंबानी जी जो है वो क्या करेंगे इस टाइम के ऊपर? वो क्या, देखो अंबानी जी आपसे गुजारिश है कि ये एक ट्रॉफी हमको दे दो। मुझे पंजाब से बिल्कुल डर नहीं लग रहा, मैं कहता हूं हमें गुजरात से पूरी उम्मीद थी। गुजरात ने बोला कि थारी मानो ढोकलो ने थारी मानो फाफड़ो, उन्होंने यहां पर बोल दिया और यकीन करो हमारी उस टाइम पे फट गई। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, मुंबई को रोकने की थोड़ी बहुत एफर्ट भी नजर नहीं आई, उल्टा उन्होंने क्वालिफाई करवाने में एफर्ट जरूर दी, क्योंकि जिस तरीके से कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, एक नहीं कोई 4-4 इजी कैचेस ड्रॉप हुए। कुशल मेंडिस का वो जो हिट विकेट था वो आउट होना और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हुई हैं, मगर ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गंदा हुआ। देखो अगर मुंबई को रोकना था, और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात रविचंद्रन अश्विन भी कह रहे हैं और बहुत सारे जो क्रिकेट एनालिस्ट करने वाले लोग हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि भाई यहां पर मुंबई को अगर रोकना था तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे के बस का काम था, वो था गुजरात का। अब पंजाब मुंबई को हराएगा, इसके चांसेस 25-75 हैं। 25% चांस है कि पंजाब यहां पर हरा दे मुंबई को, मगर मुंबई के पास 75% चांस है और वो आएगी। देखो पहले लग रहा था जब प्लेऑफ्स में मुंबई वाले आ गए, हमने सोचा कि चलो प्लेऑफ्स में आ गए लौंडे कोई बात नहीं, पकड़ लेंगे गर्दन से इनको तो अभी गुजरात ही उठा के बाहर फेंकेगी। पता चला गुजरात के घोड़े लग गए, गुजरात की पूरी टीम बाहर हो गई और हम यहां पर परेशान होकर अपना माथा पकड़ के बैठ गए कि ये क्या हो गया प्रभु, ये क्या हो गया। इसी चीज से तो हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, अभी से नहीं, इतने सालों से, इतने अरसे से हमें एक ही चीज मारी जा रही है, वो है रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस। लेकिन अब यहां पर सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि अब हमें पंजाब के उठाने पड़ेंगे, पंजाब के मुंह में लेने पड़ेंगे। और मैं पाकिस्तानी आरसीबी क्रिकेट फैन, मैं मुंह में लेने को तैयार हूं। अगर श्रेयस अय्यर साहब बोलते हैं मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन भाई आरसीबी को जितवाना है और पंजाब ने ये मैच जीतना है हमारा। अगर मुंबई के साथ मैच हो गया भाई फट गई, दुनिया खत्म हो गई हमारी। मैच से पहले जो है ना हम लोग वो रोने का सामान ला के रख लेंगे, मैच से पहले हम यहाँ पर जो है वो रोना धोना अपना कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि आप खुद सोचिए, अबे मेरे पंखे को क्या हो गया, अजीबो गरीब सी आवाजें कर रहा है। हाँ अब सही है, वो पंखा अजीब आवाजें कर रहा था। तो यहाँ पर भाई हमारी पंखा क्या कर रहा है, मेरी अपनी तरफ से शायद वो आवाजें मेरे अंदर से निकल रही हों, लेकिन जो भी हो बड़े एक अजीबो गरीब सा सिचुएशन हो गई है हमारी मुंबई की टीम के लिए भी और आरसीबी की टीम के लिए भी। क्योंकि अगर यहाँ से मुंबई नहीं जीती तो उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आएंगे। और मुंबई क्योंकि उसका ऑरा ऐसा है, मुंबई का जो है वो लिटरली ऑरा है,
वो दुनिया में ऐसी ऐसी जीतें हासिल कर चुके हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन से मैच जीत चुके हैं कि यहां से उनका हारना नहीं बनता। लेकिन अगर आरसीबी यहां से नहीं जीती तो फिर वंस अ जोकर ऑलवेज अ जोकर। अब तक दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर कौन है जी? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे ज्यादा मशहूर है कि भाई उन्होंने जो है यहाँ पर कितनी दफा आपको चोक करके दिया, कितनी दफा फाइनल सेमीफाइनल में आए हैं और फिर बाहर हो गए। लेकिन आरसीबी जो कि अपना चौथा फाइनल खेल रही है, फोर्थ फाइनल, और 4 में से आप एक दफा भी ट्रॉफी ना जीतो तो भाई फिर ये बहुत बड़ी आप कह लो पनौती सिस्टम है या जो भी है, फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान है। और ये हाथ जोड़ के मेरी विराट भाई से गुजारिश है कि विराट भाई हो गए, रजत पाटीदार साहब हो गए, गुरुजी हो गए, टीम डेविड हो गए, रजत पाटीदार साहब हो गए, हाथ जोड़ के गुजारिश है, काला नमक हो गया भाई, मार दो मुंबई को, ऐसी की तैसी करो या जो भी करो, लेकिन उनको नहीं देना है कप। अगर चलो हारना किस्मत में लिखा है, मैं कहता हूं पंजाब जीत जाए, फाइनल हो पंजाब वर्सेस आरसीबी का, मुंबई को पंजाब बाहर कर दे और आरसीबी और पंजाब का मैच कराओ फाइनल के अंदर। उसके अंदर भले ही यहां पर पंजाब जो है वो पेल दे आरसीबी को, इतना दुख और दर्द नहीं होगा। अगर हम मुंबई के हत्थे चढ़ गए, मुंबई ने हमें यूं पकड़ के कागज की तरह फाड़ के साइड में कर देना है, हमारी क्रिकेट की ऐसी की तैसी धज्जियां उड़ जाएंगी हमारी सारी लेगेसी की। और जिस आरसीबी की टीम को 9 साल लग गए प्लेऑफ्स में आते आते, तुम्हें क्या लग रहा है कि उसके बाद वो अगले सीजन में फिर से प्लेऑफ्स के फाइनल में होंगे? भाई हम फाइनल में 9 साल बाद आए हैं, और 9 साल बाद आने का क्या मतलब है कि आप यहां से ट्रॉफी नहीं छोड़ सकते हो। और अब जब 9 साल बाद आरसीबी आएगी, उसके अंदर विराट कोहली नहीं होंगे, तो तब फाइनल में भी शायद ना आ सके, क्योंकि अभी विराट भाई के होते हुए फाइनल में तो पहुंच गए ना, फाइनल अपना हो गया। लेकिन अब ये हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है कि कुछ भी करो, कैसा भी करो, तेल निकालो, पानी निकालो, जो निकालना है निकालो, लेकिन भाई जोश हेजलवुड को लाओ या भुवनेश्वर कुमार को लाओ, जिसको भी लाओ, यहां पर पकड़ के धो डालो। यहां पर पंजाब को देखो, पहले तो पंजाब को बोलना चाहूंगा, आप मुंबई को धो डालो। अगर मुंबई फाइनल में आ गई तो फिर अगला काम जो है वो फिर शुरू हो जाएगा। फिर आरसीबी को आरसीबी नहीं, फिर आरसीबी को ऑस्ट्रेलिया बन के खेलना पड़ेगा, आरसीबी को इंडिया बन के खेलना पड़ेगा, आरसीबी को फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड 11 बना के खेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये फिर अजीबोगरीब सी टीम हो जाएगी और फिर ये टीम किसी के बाप से भी नहीं रुकने वाली। अगर आरसीबी को गुस्सा आ गया तो, मगर गुस्से के साथ साथ फटी भी पड़ी है, अच्छे तरीके से फटी पड़ी है, क्योंकि दिमाग तो मेरा खराब हो गया ऑलरेडी ये बात सुन के, जब से ये मुंबई ने जो है पंजाब को, मुंबई ने गुजरात को बाहर किया और खुद आगे आ गए। और गुजरात वालों से भी गुजारिश है कि भैंस के टांग गलत, बहुत गलत टाइम के ऊपर तुमने धोखा दिया हमको, बहुत ही गलत टाइम पे धोखा दिया। इतना हमको यकीन करो, धोखा आज तक किसी अपने प्लेयर ने नहीं दिया, किसी ऐसे बंदे, मैं कहता हूं ऐसी की तैसी कर दी हमें, पाकिस्तान की मैं प्लेयर की बात कर रहा हूं, जितना तुम लोगों ने यहां पर जो है वो धोखा दिया है इस आईपीएल के अंदर आरसीबी को। आरसीबी इस टाइम के ऊपर अपनी पूरी उम्मीदें, पूरी चाहत, पूरी मोहब्बत लगा के बैठी हुई थी कि भाई कुछ भी करो लेकिन मुंबई को बाहर करो, लेकिन गुजरात वाले जो हैं वो बिल्कुल फेल हो गए। अब सारी की सारी उम्मीदें हैं पंजाब से, अब हम पंजाब को अब्बू बनाएंगे और पंजाब वालों से उम्मीद लगा के बैठेंगे कि वो संडे के दिन जो मैच होगा उसके अंदर मुंबई को हराएं और मुंबई को बाहर करें। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।